आकाश से सेना की मदद, जल से सेना की मदद, जमीन पर सेना की मदद। सेना के लिए तालियां। बैठी हमारे बीएसएफ के ऑफिसर, तो इनका धन्यवाद किया आपने। कारण कायम हुआ, बहुत बड़ी मिसाल कायम हुई। हमारी सेना, हमारी बीएसएफ न केवल सीमाओं पर दुश्मन का सामना कर सकती है, बल्कि इस प्रकार की आपत्ति में भी लड़ने की क्षमता रखती है कि नहीं? सेना के लिए बज रही तालियों की एक गूंज आज कश्मीर के कोने कोने में सुनी जा सकती है। जहां भी मुसीबत के मारे लोग हैं, वहां सेना, अर्धसैनिक बल और एनडीआरएफ की मदद हाजिर है। श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पर पाकिस्तानी पर्यटकों को भी रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक डेलीगेशन है जो कि श्रीनगर में घूमने के लिए आया था। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तान पीएमएलएन की एमपी आयशा जावेद भी इस पूरे डेलीगेशन में मौजूद हैं। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं जो लाहौर से हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से। आयशा जी, आप बताइए कहाँ आप लोग फंसे हुए थे और कितने दिन अटके रहे और कैसे आपको रेस्क्यू किया? हम लोग तकरीबन 2 दिन हम लोग वहाँ स्ट्रैंडेड थे होटल में, और उसके बाद आर्मी की जो है रेस्क्यू बोट ने हम लोगों को रेस्क्यू किया। फिर हम एक सेंटर में गए, वहाँ हम लोगों ने नाइट स्पेंड की, और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए आज हम लोगों को इवैक्यूएट किया गया। अभी कैसे हालात हैं वहाँ पे? जो अभी चूँकि जिस तरह से बताया जा रहा है, पानी अभी भी है लेकिन ज़रूर लेवल ज़रूर कम हुआ है। अभी कैसे हालात हैं आपने? फ़िलहाल हम तो भी एयरलिफ्ट होकर आए हैं, तो लेवल तो हमें तो देखने के मुताबिक उसी तरह लग रहा है। मेरा ख्याल है थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है अभी। तो अभी ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं, कैसा ठीक चल रहा है? जहाँ तक हमारा ख्याल है, मेरा ख्याल है कि फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस वक्त मुझे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो कहीं इर्द गिर्द कहीं भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन फ़ौज ने बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया है। तो आयशा जावेद कह रही कि फ़ौज ने बहुत अच्छा काम किया है। आप बताइए, आप भी फंसे हुए थे, क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार राना जी। जुल्फ़िकार साहब, ये क्या आप लोग कहाँ फंसे हुए थे, कितने दिन? हम लोग रेनेसांस होटल में थे जी, वहाँ हम 2 दिन रहे, और वहाँ से हमें आर्मी ने रेस्क्यू किया और बाहर निकाला, और फिर आज 3 दिन फिर हम उधर ही रहे, और आज एयरफोर्स वालों ने हमें इवैक्यूएट किया। घर पे कॉन्टैक्ट हुआ पाकिस्तान में, बता दिया खैरियत से हैं आप? हाँ जी, वो हो गया। थैंक यू टू ऑल द इंडियंस। तो अभी कैसा आपको लगा ये जो रेस्क्यू टीम वर्क हो रहा है बीइंग ए पाकिस्तानी, आप किस तरह से? हाँ, दे आर वेरी एफिशिएंट, द आर्मी एंड द एयरफोर्स, आई मस्ट अप्रिशिएट देम। तो यहाँ पर ये पाकिस्तानी पर्यटक हैं जो कि श्रीनगर घूमने के लिए आए थे, और यहाँ अब ये इनको श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर रेस्क्यू करके लाया गया है, और अब ये यहाँ से इनकी फ़्लाइट है, अब ये जाएंगे पाकिस्तान के लिए। अब तक तो निश्चित रूप से ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए भी, बल्कि जैसा कि हमने सेना के हेलीकॉप्टर में भी बात की, कुछ विदेशी नागरिक भी रेस्क्यू करके लाए जा रहे। तो दुनिया भर से, जिस तरह से कहा जाता है कश्मीर बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, सब जगह से लोग आते हैं, तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको रेस्क्यू किया गया है। और ख़ास बात यह है कि जो ये पाकिस्तान लोग हैं वो सेना के काम की पूरी तरह से तारीफ़ करें कि सेना जिस तरह से यहाँ पर काम करे वो वाकई काबिल तारीफ़। सेना का ये सम्मान अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। किसी के सम्मान में एक हाथ से सैल्यूट लग जाए तो वही बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ तो दोनों हाथ से सैल्यूट। No help us. Only Indian Army save us and save our life. Give them salute, sir. Yes, salute. Thank you. Two hands. ये 2 हैंड से सल्यूट कर रहे हैं इंडियन आर्मी को। उनका कहना है कि इंडियन आर्मी ने केवल उनकी मदद की है और किसी स्टेट गवर्नमेंट की मदद यहाँ पर नहीं पहुँची है। देखिए, एक आदमी 2 हाथों से सल्यूट कर रहा था यहाँ पे आर्मी को। इससे आपको समझ में ये बात आएगी कि किस तरह राहत का काम जो है वो, ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सो थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी। इससे आपको राहत का काम जो है इंडियन आर्मी किस तरह से कर रही है आर्मी यहाँ पे, वो दिखाई देगा। कश्मीर में सेना को ये सम्मान यूं ही नहीं मिल रहा है, वाकई सेना इस सम्मान की हकदार है। सेना के हेलीकॉप्टर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया जा रहा है। जब
नेहरू हेलीपैड से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय भी हैं और विदेशी नागरिकों को भी लगातार यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार ये ऑपरेशन तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा से चल रहा है। ये लोग वो लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे और इनको रेस्क्यू करके अब श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पर लाया जा रहा है। आज हर कोई मान रहा है कि सेना, अर्धसैनिक बल और एनडीआरएफ की टीम अगर कश्मीर में अपनी जान पर खेलकर लोगों की जिंदगियां नहीं बचाती तो वहां जान माल का और नुकसान होता। मिलिट्री वाले ने बचाया है। सबने पहले होटल में रस्सी डाला, रस्सी से सिर्फ सबको निकाला, रस्सी पकड़ पकड़ के सबको निकाला। जो आर्मी थी, आर्मी हमारे लिए भगवान है। आर्मी ने हमारे बच्चों को सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड कराया, खाना, जूसेस, एवरीथिंग। मिलिट्री ने रेस्क्यू करके और बहुत आराम से निकाला। हमारी उन्होंने बहुत सहायता की। हम्बल लोग है ये आर्मी, इनका दिल इतना नरम है। आर्मी नहीं होती तो हम लोग जिंदा नहीं बचते और यहाँ तक आ नहीं पाते। वो हंस के अपना खाना हमें देते थे। बच्चों को अपना दूध बांटा उन लोगों ने। आर्मी को तो हैट्स ऑफ है मेरा, उन्होंने जिस तरह से हमारी सहायता की। उन्होंने हमें बहुत सेव किया, सीरियसली। बार बार कहते थे कि हम लोग निकालेंगे आप लोगों को यहाँ से। मैं सराहना करना चाहता हूँ भारत की सेना के जवानों का, चाहे वह आर्मी के जवान रहे हों, चाहे इंडियन एयरफोर्स के रहे हों, चाहे हमारे नेवल फोर्स के रहे हों, और साथ ही साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के एनडीआरएफ के जवान रहे हों। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 1,30,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अब भी यह निरंतर सेवा सेना के तीनों विंगों के द्वारा और साथ ही गृह मंत्रालय के एनडीआरएफ के द्वारा जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना उसी दिन से राहत कार्य में जुट गई जिस दिन आसमान से आफत की बारिश हुई थी। सबसे पहले सेना ने बाढ़ और बारिश में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया। कहीं पर लोगों को हवाई रास्ते के जरिए निकाला गया तो कहीं पर नाव के सहारे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये छतों पर लोग हैं, इनको जो राहत सामग्री है वो पहुँचाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, अगर किसी को कहीं जाना है तो इनको ये लेकर जाते हैं। और इसके अलावा राहत सामग्री आप देखिए, इसमें राहत सामग्री है। इसके अलावा ये बिस्किट्स है, पानी के पैकेट्स है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये जो बिस्किट के पैकेट है, ये जो जवान हैं, ये जवान उन बिस्किट के पैकेट्स को जो है यहाँ के लोगों को मुहैया कराते हैं, उनको देते हैं। और सब तरफ आपको आर्मी के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरफ एक सीआरपीएफ का कैंप भी है, लेकिन पानी अभी भी नहीं उतरा है। ये एनडीआरएफ की एक बोट है जो कुछ लोगों को लेकर जा रही है। आप अगर चारों तरफ देखेंगे, सब तरफ देखेंगे तो आपको यही लोग, जैसे कि ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये लोग अगर इन लोगों को कुछ मदद चाहिए तो पूछते हैं आर्मी के लोग और इन लोगों को मदद मुहैया कराते हैं। अभी भी पहला फ्लोर जो है, पहला फ्लोर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से डूबा हुआ है। और इस तरह से लोग जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोगों ने सहारा लिया हुआ है ऊपर की तरफ। अब यहाँ और देखिए ये लोग जो है पूरा इनको सामग्री मुहैया की जा रही है। ये देखिए एक आर्मी के लोग, हाँ, ये जो लोग हैं, ये देखिए किस तरह से खाने का सामान, इनको खाने का सामान दे रहे हैं। ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग हैं शायद। पूरे अभियान में काबिले तारीफ है सेना का जज्बा। खुद भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, लेकिन पहले मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करेंगे। और पूरी घाटी में इस समय हमारा काम कश्मीरी लोगों को पानी पहुंचाना है। हम ये चाहते हैं कि आप लोग सब ये समझें कि हमारे जितने भी भारतीय वायु सैनिक हैं, जितने भी हमारे भारतीय वायुसेना के वायु सैनिक हैं, उन्होंने खुद पानी ना पिया हो, लेकिन हर कश्मीरी के मुंह में पानी डालने का उन्होंने प्रण किया है और उस प्रण को पूरा करेंगे। लेकिन दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जा रहा है। क्या एयरफोर्स को एयरलिफ्ट करने में कुछ दिक्कत पेश आ रही है? देखिए, एक बात जो आप सब लोगों को समझनी है कि ये जो विपदा हमारे देश पर आई है वो एक बहुत ही ऐसी अचंभित करने वाली विपदा है कि जिसमें जितने भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर 5 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, नहीं तो जान माल का नुकसान होना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना होगी। इसी वजह से हम लोग सीमित दायरे में रहकर
हेलीकॉप्टर से इतने लोगों को निकाल पा रहे हैं, जो कि करीबन 2000 से 2500 लोगों के करीब होता है। इससे ज़्यादा हेलीकॉप्टर अगर आप उस सीमित इलाके में इस्तेमाल करेंगे तो हेलीकॉप्टरों का आपस में टकराना एक संभावना बन सकती है। बाढ़ से बचाए लोगों के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम ने ऊंची जगहों पर कई राहत कैंप लगाए हैं। इन राहत कैंपों में बाढ़ पीड़ितों के रहने, खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। जो लोग राहत शिविर में लाए गए हैं उनको पूड़ी, छोले और पानी यहाँ पर दिया जा रहा है। लाइन में लग के लोग यहाँ पर खाना ले रहे हैं। बड़ी तादाद में राहत शिविर में लोग पहुँचे हुए हैं जो कि लंबे समय से भूखे प्यासे हैं और उनको यहाँ पर राहत शिविर में खाना मुहैया कराया जा रहा है। कहाँ से आए आप? कितने दिनों से खाना नहीं खाया था आपने? अररिया जिला से। अररिया जिला से। तो यहाँ कहाँ फंसे हुए थे? ये पच्छेपाक। पच्छेपाक। तो अभी खाना कितने दिनों से नहीं खाया आपने? खाना 3 रोज लेकर के नहीं खाया। 3 रोज से खाना नहीं खाया? हाँ। 3 रोज बाद आज खाना खा रहे हैं? हाँ, खा रहे हैं। रात में खाए थे, अभी खाए हैं। अभी खाए यहीं पर राहत शिविर में? यहीं पर। चलिए आप भूख मिटाइए अपनी। तो राहत शिविर में आके इन लोगों ने खाना खाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ी, छोले और 1 बोतल पानी यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है और उस खाना खाने को हासिल करने के लिए कतारबद्ध होकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर इस राहत शिविर में ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के राज्यों से यहाँ पर किसी काम के लिए आए हुए थे और बाढ़ में बुरी तरह से फंस गए। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बन रहे खाने का जायजा लिया तो देखा कि सैनिक खुद भूखे रहकर बाढ़ पीड़ितों की भूख मिटाने में जुटे हैं। 10 दिनों से यहाँ पर बारिश के हालात बने हुए थे, बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, खाने के लिए मोहताज हो गए थे लोग। ऐसे में जो आर्म्ड फोर्सेस थे उन्होंने अपनी जो किचन थे, अपने जो खाने के दरवाजे थे वो लोगों के लिए खोल दिए। इस वक्त हम श्रीनगर के सीआरपीएफ के आरटीसी कैंप में हैं, जहाँ के लोगों ने, जहाँ पर जो तैनात हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, उन्होंने अपना खाना जो था, जो लोग फंसे हुए थे बाढ़ में, उनको दिया। यहाँ पर देखिए किचन में इतनी बड़ी तादाद में ये सभी जितने भी जवान हैं, ये सब जो हैं सीआरपीएफ के हैं और ये सब खाना बना रहे हैं। और ये खाना अपने लिए नहीं है, ये खाना जो इनके लिए आया था उसमें से ये लोग उन लोगों के लिए खाना बना रहे हैं जो कि बाढ़ में फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की जो टीम होती है वो जो बाढ़ में फंसे हुए लोग होते हैं उनको खाना देने के लिए जाती हैं, उनको ये जाके पैकेट में करते हैं और फिर उनको जाके वहाँ पर देते हैं। राहत कैंपों में रखे गए लोग अपने परिजनों को अपनी खोज खबर दे सके, इसके लिए सेना ने अलग से मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की है। श्रीनगर के पास राहत शिविर में हैं इस वक्त हम लोग और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि जहाँ यहाँ पर जो राहत शिविर में लोग आ रहे हैं उनके मोबाइल चार्ज किए जा सकें। आपका मोबाइल चार्ज हो गया? हाँ जी, अभी नहीं, अभी चार्ज हो रहा है। अच्छा, से बात नहीं हुई आपकी अपने परिवार? अभी बात नहीं हो रही है, 3-4 रोज से बात नहीं हो रही है। अच्छा, आज बात हुई है तो हमारा मोबाइल बैठ गया है। सेना के राहत कैंपों में रह रहे लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं। सेना ने इन लोगों को घर भेजने की भी विशेष व्यवस्था की है। जो थे इंडियन एयर फोर्स वालों ने बहुत अच्छी इन लोगों की खातिर की, इन द सेंस टेंट लगा दिए, इमीडिएटली कंबल दे दिए, चेयर्स दे दी, चाय पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम। वी वुड लाइक टू रियली थैंक द आर्मी, क्योंकि पेरेंट्स बता रहे हैं कि आर्मी ने 1 मिनट के लिए भी इनका साथ नहीं छोड़ा और पूरी ही इस ऑर्डियल में इनका हेल्प की। तो थैंक्स टू आर्मी, थैंक्स टू द आर्मी। बाढ़ और बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कई जगह सड़कें टूट गई हैं और पुल बह गए हैं। सेना उस मोर्चे पर भी डटी हुई है। जम्मू पुंछ राजमार्ग पर बने इस पुल को तो सेना ने रिकॉर्ड समय में ठीक किया है। सेना ने 16 घंटे के रिकॉर्ड टाइम में ये राहत सेतु बनाया है। एक फ्लोटिंग ब्रिज है जो कि अब इस फ्लाई मंडाल को सूड़ेचक से और पार के 45 गांव से जोड़ेगा। 16 घंटे में ये काम किया है भारतीय सेना ने। ऑपरेशन मेघ राहत के तहत राहत सेतु इस पुल का नाम दिया गया है। ये पुल तवी आइलैंड जो इलाका है, जो करीब 30 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, जिसमें तकरीबन 45 गांव बसते हैं, जिसकी रिहायशी आबादी करीब 40,000 की है। उसके साथ साथ सेना की यूनिट्स अंदर हैं, बीएसएफ की टुकड़ी अंदर है। तो इस तरह से 6 तारीख से जब ये पुल टूटा था तो ये यहाँ पर और कोई भी जाने का रास्ता नहीं बचा था।
तो उसके दौरान इस दौरान एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और हमारी बोट्स के जरिए हम उन्हें राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। बाढ़ में फंसे लोगों को सेना पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है, यहाँ तक कि वो ये भी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार राहत सामग्री के वितरण का पूरा जिम्मा सेना को ही सौंप दे। से 3 दिन से कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था, लेकिन कल 3 बजे निकाला गया हम लोगों को वहाँ से। हम सब लोग भूखे हुए हैं, आर्मी ने निकाला और किसी ने नहीं निकाला वहाँ पे। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, खासकर मोदी साहब के लिए, अगर कुछ भी हो वो आर्मी थ्रू हमारे पास पहुंचे जाए। हमें अपने गवर्नमेंट पे कुछ भी भरोसा नहीं है।